वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचने वाले भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा आए दिन तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। खासतौर पर गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन अब मंदिर प्रशासन के द्वारा स्वयं महादेव की सुविधा को देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भीषण गर्मी में देवाधिदेव महादेव को निजात दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से एक उचित व्यवस्था की गई है, जिसकी शुरुआत अक्षय तृतीया से की जाएगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर गर्मी को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के गर्भगृह में फव्वारा की व्यवस्था की जाएगी। बाबा को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जा रही है। यह सुविधा रक्षाबंधन तक अनवरत जारी रहेगी। इस व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि बाबा के गर्भगृह में की जा रही यह फव्वारा की व्यवस्था 24 घंटे रहेगी, जो बाबा को शीतलता प्रदान करेगी। अक्षय तृतीया के दिन सायंकालीन सप्तऋषि आरती के बाद बाबा के दरबार में यह सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था हर वर्ष की जाती है और रक्षाबंधन तक अनवरत जारी रहती है। यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जिसको अब तक पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, वैसे ही भगवान भोलेनाथ को जल की धारा प्रिय है। इसको देखते हुए अक्षय तृतीया से फव्वारे की शुरुआत की जा रही है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा पर्यंत रक्षाबंधन तक यह परंपरा जारी रहेगी। भगवान विष्णु को यदि अलंकार प्रिय है तो देवाधिदेव महादेव को जल की धारा प्रिय है, और इसी मान्यता को, इसी परंपरा को दृष्टि में रख करके श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो करके और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर्यंत, रक्षाबंधन पर्यंत जल की धारा से अभिषेक अनवरत होता है। अक्षय तृतीया आगामी 20 अप्रैल 2026 को यह पर्व पड़ रहा है, पुण्य पर्व, जब भगवान को फव्वारा के माध्यम से प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक नित्य भगवान का अभिषेक जल के फव्वारा के माध्यम से होता रहेगा। और यह वर्षों से सनातन परंपरा ये चली आ रही है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी यह अक्षय तृतीया से भगवान को जल की धारा से अभिषेक प्रारंभ होगा।